Hello friends, welcome to my channel. My name is Himani. Today's topic is torch complex. Torch complex क्या है? एक 4-5 इन्फेक्शंस का ग्रुप बना रखा है जो कि बच्चों के अंदर होते हैं। मदर टू फीटस प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इन इन्फेक्शंस के होने का, और अगर ये इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत ही अबनॉर्मल बेबी या फिर डेड बेबी भी इवन कई केसेस के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये स्क्रीनिंग भी कराई जाती है कि कोई भी प्रेग्नेंट होता है, इर्रेस्पेक्टिव सिम्टम्स होते हैं या नहीं होते, उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग करवाई जाती है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इसमें 4 मेन कॉजेज़ हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एक पैरासाइट है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। फिर 4 वायरसेस हैं, रूबेला वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीज़ वायरस, और अदर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, जैसे कि कोक्सैकी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, मम्स, पोलियो। तो अगर इनमें से किसी भी एक से इन्फेक्शन मदर के अंदर हुआ और बर्थ के टाइम या फिर डिलीवरी से पहले इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर इनमें से कोई भी इन्फेक्शन या पैरासाइट वायरस बेबी तक पहुंच जाता है प्लेसेंटा क्रॉस करके या फिर ब्लड से, तो बेबी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसेफेली। बेबी के ब्रेन का साइज़ बहुत छोटा होता है, आइज़ छोटी हो सकती है, जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकता है, हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, डेड बेबी जैसा कि मैंने कहा प्रोड्यूस हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं पूरी बॉडी पे, और कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो हमेशा बेबी के अंदर प्रेजेंट रहे। तो थोड़ा इसी के बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे ये फैलता है, कैसे इसको रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि फैलता कैसे है, या तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फैलेगा, मतलब जब बेबी पेट के अंदर है तब प्लेसेंटा को क्रॉस करके कुछ वायरस पहुंच सकते हैं, या फिर बर्थ के टाइम फैल सकता है। मदर के मिल्क से भी कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। तो टू सम अप, मदर टू बेबी ये इन्फेक्शन फैलता है। अब मदर्स को कहाँ से इन्फेक्शन होगा? मदर्स के जो इन्फेक्शन है दैट डिपेंड्स कि कौन सा एजेंट है, कौन सा पैरासाइट वायरस या क्या चीज़ है जिससे इन्फेक्शन हुआ है। सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हर्पीज़ की बात करें या टॉक्सोप्लाज्मा की कुछ केसेस के अंदर ये सेक्सुअल रूट से फैल सकता है। टॉक्सोप्लाज्मा मेनली कैट या फिर कुछ और एनिमल्स की फीसेस से या फिर अंडर कुक्ड रॉ मीट डाइजेस्ट करने से भी हो सकता है। इन्हेलेशनल यानी रेस्पिरेटरी मोड से भी कुछ इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, जैसे कि रूबेला वायरस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकते हैं, जैसे साइटोमेगैली वायरस। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी CMV स्प्रेड हो सकता है मदर के अंदर। तो अगर ये मदर के अंदर रहा और किसी न किसी टाइम ये बेबी के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब कितने चांसेस रहते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो लगभग ये बताया जाता है कि जितने भी बेबीज़ जितने भी लाइव बर्ड्स होते हैं उनमें 1 to 5% बेबीज़ के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। फिर ये कुछ डेटा है, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन अगर जितनी मदर्स होती हैं उनमें से लगभग 10% में प्रेजेंट होता है। 20% के अंदर हर्पीज़ प्रेजेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो इनके सिम्टम्स भी देखने को मिले मदर के अंदर। ये
लेटेंट स्टेज के अंदर भी हो सकते हैं या कैरियर स्टेज में भी मदर हो सकती है, जिसमें उसके खुद के सिम्टम नहीं आएंगे बट शी कैन पास इट टू द बेबी. शी इज़ ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दैट. रूबेला वायरस जो है इसमें ये है कि अगर पहले वीक्स के अंदर, फर्स्ट 10 वीक्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है तो इट्स मोर हार्मफुल टू द फीटस, बट इन लेटर स्टेजेस इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल. तो इसीलिए टॉर्च स्क्रीनिंग अगर जल्दी करवाई जाए तो उसका फ़ायदा है कि अगर पहले ही पता चल जाए कि ये इन्फेक्शन है तो वी कैन हैव दैट ट्रीटमेंट. CMV इन्फेक्शन जो है वो भी लेस देन 1% मदर्स के अंदर उनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा. तो इसीलिए ये चारों जो टेस्ट हैं मेनली, इन चारों के लिए उनको एक साथ कराया जाता है टॉर्च के रूप में, क्योंकि इन चारों के सिम्टम्स जो है वो नहीं देखने को मिलते या फिर एक दूसरे के बहुत सिमिलर है ये सब सिम्टम्स. फिर बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आप पता कर सकते हैं खुद से, और अगर पॉजिटिव आती है तो व्हाट यू कैन डू. तो 2 तरह के एंटीबॉडीज़ हम इसमें टेस्ट करवाते हैं, IgM एंटीबॉडीज़ और IgG एंटीबॉडीज़, चारों इन्फेक्शंस के लिए. IgM का मतलब है अगर अकेला IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, पहले से प्रेजेंट नहीं था. लेकिन अगर दोनों साथ में पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब आपको थोड़ा टाइम हो गया है इन्फेक्शन होने के बाद. लेकिन अगर सिर्फ IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से इन्फेक्शन था, करंट नहीं हुआ है, या फिर कुछ केसेस में अगर आपकी वैक्सीन लगा हुआ है तो भी IgG एंटीबॉडी आपका पॉजिटिव आ सकता है. अब नेगेटिव आए तो व्हाट कैन वी डू. नेगेटिव आए तो जिन बीमारियों के वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन हम लगवा सकते हैं, जैसे कि CMV और रूबेला का वैक्सीन. और बाकी के लिए हम प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैट की फीसेस या कोई वेक्टर से दूर रखना, ज़्यादा क्लीनलीनेस रखना और इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना. ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. और अगर बहुत लेटर स्टेजेस में ये इन्फेक्शन डिटेक्ट होते हैं तो देखा जाता है बेबी को कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि दिस डैमेज इज़ वेरी अनरिवर्सिबल. सो इसके लिए फिर अबॉर्शन भी रिकमेंड किया जाता है. कई जगह आपने सुना होगा कि बेबी अबनॉर्मल था इसलिए डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया दैट इट्स बेटर टू अबॉर्ट इट. सो उस अबॉर्शन से बचने के लिए हम ये स्क्रीनिंग जितना जल्दी हो उतना करवाएं, ये हमारे लिए अच्छा है. ट्रीटमेंट की बात करें तो बिकॉज द डैमेज इज़ इरिपेयरेबल, सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेजर. टाइमली डायग्नोसिस हम कराएं, जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हम लगवाएं. और अगर मदर के अंदर लेटेंट या कैरियर स्टेज में है तो वो प्रॉपर मेडिकेशंस ले सकती है डॉक्टर की राय पे. ये वीडियो हम 4 पार्ट्स में भी देखेंगे बाद में, डिटेल के अंदर कि हर्पीज़ कैसे होता है, टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में, रूबेला वायरस के बारे में, क्या क्या ये सिम्टम्स करते हैं. और लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो था जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द टॉर्च स्क्रीनिंग एंड टॉर्च सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स. सो थैंक you so much for watching. Happy baby birth. Get yourself tested if you're pregnant. Subscribe to get more updates if you want the content like this. Thank you so much.